किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। पहन ली तूने खुद हथकड़ियां पर औरों को बचाया। तू क्या जाने उनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। अरे शक्ति, तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि बड़े भैया ने खून अपने सर ले लिया, वरना तू तो गया था कम से कम 14 साल के लिए। अरे सजा तो अब भी होगी। तू क्या सोचता है कि जोगिंदर का खून होने के बाद वो डाबला भाई छोड़ देगा हमें? डाबला भाई, उस साले को भी लंबी तीर्थ यात्रा पर भेज देता हूँ। तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा। तो एक फोन लगा 6143495। अरे ये तो कमिश्नर का नंबर है। कमिश्नर साहब, एक जगह है समुद्र पैलेस और उसका मालिक है डाबला भाई। वहां आपको लाखों रुपए का स्मगलिंग का सोना मिल जाएगा। सोना मिलने के बाद हमें हमारा कमीशन दे दीजिएगा। यह तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। हम खुद ही अपना कमीशन लेने आ जाएंगे। थैंक यू। गया साला 10 साल के लिए अंदर। वाह छोटू वाह, क्या दिमाग है मेरे लाल का। पुलिस, क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है? जानते हो ये किसका घर है? मिस्टर पांडे को फोन लगा सर। माफ कीजिएगा, उन्होंने हमें यहाँ तलाशी के लिए भेजा है। क्या कमिश्नर पांडे ने भेजा? जी हाँ, हमें खबर मिली कि आपके यहाँ गैर कानूनी सोना है और ये रहा आपका सर्च वारंट। ठीक है, चलो तलाशी लो। इंस्पेक्टर, अरे भाई, खामखा वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। देखो, अब तुम डाबला बाई के घर आ ही गए हो तो तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। छोड़ो ये तलाशी वलाशी। सर, इसमें सोना है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर डाबला। मुझे अरेस्ट करके इंस्पेक्टर, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैंने तुम्हारी ये वर्दी ना उतरवा दी ना तो मेरा नाम भी डाबला भाई नहीं। चलो मेरे साथ। हिम्मत रखो बेटी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस चौधरी साहब, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। लड़का? हाँ जी। मेरा पुत्र? बड़ी मेहरबानी। हे भगवान, मैं दादा बन गया। तूने इस बुढ़ापे में मेरी लाज रख ली, मेरी लाज रख ली तूने।
मेरी लाश रख ली। शंकर, तुमसे मिलने तुम्हारी बीवी आई है। पार्वती, बच्चा। मैं भी आया। जरा साहब, मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर आई है। वो मेरा पहला बच्चा है। मैं उसे गोद में लेना चाहता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, जाओ। आपको भगवान 100 साल की उम्र थे। मेरा बेटा बिल्कुल बाबूजी पर गया है ना? बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। पार्वती, मैं कितना बदनसीब हूं। ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति बन सका, ना इस बच्चे के लिए एक अच्छा बाप। ऐसा मत कहिए। इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं हूं। तुम कैसी हो? बस जिंदा हो। एक एक दिन आपकी यादों में बिता रही हूँ और रात यही सोचती हूँ कि आपकी सजा नहीं, मेरी सजा है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं पार्वती, मत रो। शंकर, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हाँ पार्वती, बच्चे का ख्याल रखना, बाबूजी का ख्याल रखना। चलो शंकर। हाँ। बाबूजी, हम आपको एक खुशखबरी देने आए। हमने सेठ दुर्गा प्रसाद का सारा कर्जा सूद समेत चुका दिया है। सच? हाँ भाभी। अव्वल तू ये ऐसा कर नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जिंदगी में पहली मर्तबा को अच्छा काम किया है। शंकर सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बाबूजी, आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है सिर्फ दादू की खुशी के लिए होता रहा है। यानी कि हमने आपकी सारी जमीन और जायदाद जमुना दास के हाथ बेच दी और ऊपर से 10 लाख रुपए भी ले लिए। हाँ। मगर तुम कैसे बेच सकते हो? वो सब तो शंकर के नाम है। दादू के जाली दस्तखत करके। यही मानो, निकल जाओ घर से बाहर। बाबूजी, निकलना तो अब आपको पड़ेगा यहाँ से। तुम्हारे भाई को जेल से आ जाने दो, फिर हम खुद चले जाएंगे। देखो भाभी, अब इज्जत इसी में है। शंकर बेटे, तुम कैसे हो? कब आए? वहां घर में कोई नहीं है। कहां चले गए सब? सब क्या हो गया? तुम्हारे भाइयों ने पैसों के लालच में जमीन जायदाद सब बेच डाली, सबको घर से बेघर कर दिया। मेरे भाई ने सब कुछ बेच डाला? ये कैसे हो सकता? बाबूजी किधर है? बाबा, अब चुप क्यों हो? बाबूजी किधर है? बाबा, बाबूजी किधर है? तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा, कह दीजिए, आपने जो कुछ कहा वो सब झूठ है। कह दीजिए, मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे बाबूजी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। धीरज रखो बेटा, होने को कौन टाल सकता है। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बाबा, पार्वती कहाँ है? मेरा मुन्ना कहाँ है?
अब क्या बताऊं बेटे, तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद पार्वती एकदम टूट सी गई। मेरे लाख समझाने पर भी कि तुम्हारे आने तक वो मेरे साथ रहे, उसने इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं गांव में रहकर अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा लोगों की ये ताने सुन सुनकर बड़ा हो कि उसका बाप खूनी है। वो दोनों इस वक्त कहाँ होंगे? भाई साहब, एक गिलास पानी पिला दीजिए। लो। बात क्या है? मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट गए। आखिर हुआ क्या? न जाने मेरा बच्चा, मेरी पार्वती कहाँ गुम हो गई। तेरी पार्वती, तेरा बच्चा? अरे वो तो मुझे मालूम है। तुझे मालूम है मेरी पार्वती कहाँ है? हाँ हाँ मुझे मालूम है। बता, जल्दी बता, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मेरी जान, मेरी जिंदगी। बता मेरी पार्वती कहाँ है, बता। कब है? ये घर वाले बहुत अच्छे हैं, फिर काम करने में शर्म कैसे? खैर, मेरी बात छोड़िए, आप कैसे हैं? कैसा हो सकता हूँ? मुन्ना कहाँ है? पार्वती, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपके आंसुओं का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद भगवान की यही मर्जी थी। भगवान? भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? कहाँ है भगवान? बुलाओ अपने भगवान को और पूछो उससे, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कोई भगवान नहीं है पार्वती, सब झूठ है, बकवास है, धोखा है। पार्वती, आज तक दुनिया ने इस शंकर का शांत रूप ही देखा है। आज के बाद अरे दादू जी, आप जेल से कब आए? हमें पहले मालूम होता हम गाड़ी लेकर आते, फूल माला से आपका स्वागत करते दादू। दादू नहीं, दादू
साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। दादू जी, दादू जी, दादू जी, हमें माफ कर दीजिए दादू जी, हमें माफ कर दीजिए दादू जी। नहीं नहीं नहीं, मुझे माला का स्वागत नहीं चाहिए। मुझे जेल में काटे हुए एक एक पल का हिसाब चाहिए। मुझे शक्ति दयाल चौधरी चाहिए, प्रेम दयाल चौधरी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। कौन हो तुम? हट! कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? चलो। ये बदतमीजी नहीं है, तुम्हारा बाप आ गया डाबला से, जेल से। क्या देखता है? चलो तुम दोनों को बुलाओ। नाश्ते में कुत्ता खाया था क्या तो भौंक रहा है? कह दे अपने डाबला सेठ से कि हम नहीं उससे मिलना चाहते। जाओ इस घर से बाहर। चलो अभी इसी वक्त। क्या हो रहा है? कहाँ लेके जा रहे हैं? वहीं पर डाबला सेठ के पास। हटो, हट जाओ, चलो। दीदी, अब क्या होगा? चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। भैया, 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 डाबला भाई के आदमी आपके दोनों भाइयों को जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं। उनकी जान खतरे में है, आप किसी तरह उन्हें बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ,